भारत सरकार ने प्लाईवुड एवं पैनल प्रोडक्ट्स की बेहतर क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए प्लाईवुड एवं वुडन फ्लश डोर शटर पर 28 फरवरी 2025 और वुड बेस्ड बोर्ड्स पर 11 फरवरी 2025 से BIS QCO को मैंडेटरी कर दिया। इस इंडस्ट्री से जुड़े मैन्युफैक्चरर को इसे सख्ती से पालन करने के गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए। बावजूद बीते 2 महीने मार्च और अप्रैल 25 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के नॉन BIS सर्टिफाइड प्लाईवुड और वुड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई, चेन्नई पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट गुजरात, कट्टुपली पोर्ट तमिलनाडु, कोलकाता पोर्ट, किला रायपुर इनलैंड डिपो लुधियाना और तुगलकाबाद इनलैंड डिपो दिल्ली में हुआ। ये जानकारी फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री यानी FIPPI के डायरेक्टर जनरल मिस्टर MP सिंह ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPI के सेक्रेटरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम CBIC के अध्यक्ष और भारतीय मानक ब्यूरो BIS के डायरेक्टर जनरल को एक पत्र लिखकर दिया है। FIPPI के मुताबिक देश में QCO लागू होने के बाद भी करीब 110 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नॉन BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट मार्च अप्रैल 2025 में हुआ, जिस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। FIPPI के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा जारी किए गए डाटा के मुताबिक HSN कोड 4412 के तहत भारत में प्लाईवुड का सबसे बड़ा इंपोर्टर वियतनाम और चीन है, मगर BIS के वेबसाइट पर इन दोनों देश के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्लाईवुड की किसी भी कैटेगरी के लिए BIS लाइसेंस प्रदान करने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। QCO मैंडेटरी होने के बाद वियतनाम और चीन से आयातित ज्यादातर प्लाईवुड को HSN कोड 4412 के अदर सब कैटेगरी में रखकर वियतनाम से 98% वुड पैनल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया गया है। इसी तरह चीन से आने वाले तकरीबन 85% प्लाईवुड इंपोर्ट किया गया। इससे जाहिर होता है कि इस कैटेगरी का उपयोग अनिवार्य हुए BIS सर्टिफाइड से बचने के लिए किया जा रहा है, जबकि DPIIT की तरफ से ऐसी कोई छूट की अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। वियतनाम से आयातित प्लाईवुड का अधिकांश हिस्सा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई और चेन्नई पोर्ट के माध्यम से भारत में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में इन पोर्ट पर वहां प्रक्रियाओं की तत्काल समीक्षा और निगरानी की आवश्यकता है। साथ ही QCO के कड़ाई से अनुपालन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित किए जाने की जरूरत है। अदर सब कैटेगरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश एवं सख्त एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लागू किए जाने की जरूरत है। अब अगर FIPPI के ट्रेड एनालिसिस रिपोर्ट पर नजर डाले तो बिज लाइसेंस जारी न किए जाने के बावजूद कुछ देशों से प्लाईवुड का इंपोर्ट भारत में हो रहा है। 1 मार्च 2025 में भारत के प्लाईवुड आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना वियतनाम। यहाँ से तकरीबन 44% प्लाईवुड इंपोर्ट हुआ। इसी तरह चीन से 17%, नेपाल से 12%, म्यांमार और इंडोनेशिया से 8%, जबकि अन्य देशों से 10% प्लाईवुड इंपोर्ट हुआ है। वहीं मार्च से अप्रैल 2025 में वियतनाम से इंपोर्ट हुए प्लाईवुड के साथ अन्य प्रोडक्ट्स पर नजर डाले तो अदर्स 97.6%, लैमिनेटेड वेनियर्ड लंबर 1.3%, डेकोरेटिव प्लाईवुड 0.8%, मरीन एंड एयरक्राफ्ट प्लाईवुड 0.3% रहा, जबकि चीन से अदर्स 85.3%, डेकोरेटिव प्लाईवुड 14.6% और बैम्बू बेस प्लाईवुड एंड लैमिनेटेड वुड 0.1% रहा। अब अगर पोर्ट वाइज मार्च अप्रैल 2025 में वियतनाम से नॉन सर्टिफाइड प्लाईवुड के इंपोर्ट पर नजर डाले तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई पर 51%, चेन्नई पोर्ट 27%, मुंद्रा पोर्ट गुजरात 11%, कट्टुपली पोर्ट तमिलनाडु 5% एंड अदर पोर्ट 5% रहा। वहीं चीन से आने वाले नॉन सर्टिफाइड प्लाईवुड के इंपोर्ट पर नजर डाले तो चेन्नई पोर्ट पर 36%, कोलकाता पोर्ट पर 10%, किला रायपुर इनलैंड डिपो लुधियाना में 8%, तुगलकाबाद इनलैंड डिपो दिल्ली में 8%, जबकि अदर्स पर 37% रहा। दरअसल ये सारा खेल HSN कोड 4412 के तहत आने वाले प्लाईवुड में अदर सब कैटेगरी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।
जिसे भारत में प्रवेश के समय BIS सर्टिफाइड से छूट मिल जाता है, जो एक गंभीर रेगुलेटरी लूपहोल है। इसका विदेशी एक्सपोर्टर न केवल दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि इसके आड़ में नॉन BIS सर्टिफाइड वाले प्लाईवुड भारत में भेज रहे हैं, जिसको रोकने के लिए फिप्पी ने कड़े कदम उठाने की सलाह दी है। बहरहाल QCO के लागू होने के बावजूद नॉन BIS सर्टिफाइड प्लाईवुड का इंपोर्ट बेरोक-टोक जारी है, जो न केवल उपभोक्ता सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि घरेलू उद्योग और उद्योगपतियों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वहीं फिप्पी ने वियतनाम और चीन के उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नाम भी जारी किया है, जिनके नॉन BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भारत में बेरोक-टोक इंपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें वियतनाम की तकरीबन 40 कंपनियां और चाइना की 10 कंपनियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर।